Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Fawzia and it's my channel Health and Homeo by Fawzia. वेलकम टू माई चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ हाइपरटेंशन के बारे में बात करूंगी। हाइपरटेंशन को आम तौर पर लो ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता क्या है और हम इसको किस तरह से महसूस करते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं और लो ब्लड प्रेशर में आपको किस किस्म की सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा होता है और एट द एंड इसकी क्या क्या मेडिसिन हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर को आप किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर इन योर आर्टरीज ड्यूरिंग द रेस्टिंग एंड द एक्टिव फेज ऑफ द हार्ट बीट्स। इसमें होता क्या है कि हमारे दिल की जो धड़कन होती है उसकी जो हार्ट बीट्स आ रही होती हैं उसकी रेस्टिंग पोजीशन में और उसकी एक्टिव फेज में जो ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के ऊपर पड़ रहा होता है उसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं और इसके साथ साथ हम स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये दो चीज़ें हैं, दो ऐसी मशीन्स आप कह सकते हैं, सिंपल मशीन्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आम तौर पर एक आम हेल्दी इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ऊपर का जिसको कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे का जिसको कि आमतौर पे लो ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो 120 होना और नीचे का यानी कि जो बॉटम की रीडिंग हम ले रहे होते हैं वो 90 मिलीमीटर एचजी होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर में होता ये है कि ये एक इस किस्म का ब्लड प्रेशर जो हमारा हार्ट जनरेट कर रहा होता है, आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया जा रहा होता है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये टॉप की रीडिंग होती है। इसको हम टॉप पे जो रीडिंग लिखते हैं उसको सिस्टोलिक प्रेशर में काउंट किया जाता है। जो दूसरी रीडिंग ली जाती है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और इसको हम बॉटम की रीडिंग भी बोल रहे होते हैं, यानी ये वो प्रेशर होता है जिसको कि हम लो ब्लड प्रेशर बोल रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ प्रेशर होती है हमारी आर्टरीज के अंदर, जबकि हमारा हार्ट जो होता है वो रेस्ट की पोजीशन में होता है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की जो रीडिंग्स हो सकती हैं वो हमारी बॉडी की पोजीशनिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं। हमने अगर कुछ खाया पिया है उसके बाद अगर आपने ब्लड प्रेशर लिया है तब भी नॉर्मल रेंज से हट के थोड़ी सी रीडिंग आ रही होती है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ रही होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं अगर वो किसी किस्म के स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं तो उस वक्त भी उनकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो चेंज आ सकती है। ब्रीदिंग रिदम हो सकता है कि अगर आप कहीं से आए हैं या वॉक कर कर आए हैं और आपका सांस फूल रहा है, इस दौरान अगर ब्लड प्रेशर आपने चेक कर लिया तो वो आपका नॉर्मल बीपी नहीं काउंट होगा, बल्कि वो आपके नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर या नीचे आ रहा होगा। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि आम तौर पर रात को सोते वक्त हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा लो की काउंटिंग दे रहा होता है, मेजरमेंट दे रहा होता है और जब आप लोग सुबह उठते हैं तो वो माइनस सा रेस्ड होता है, थोड़ा सा उसमें रेस्ड ब्लड प्रेशर आ रहा होता है। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं कि जो इसकी कॉज बन सकती हैं, इसकी वजह बन सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैं ख़वातीन के हवाले से करना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर का ड्रॉप कर जाना आम सी बात है और ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जिन ख़वातीन में जो अनेमिक होती हैं स्पेशली उनका ब्लड प्रेशर अमूमन लो हो जाता है और 90/60 मिलीमीटर एचजी तक वो चला जाता है। इसकी एक और रीज़न ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो उनका पूरी बॉडी का जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रैपिडली एक्सपेंड कर रहा होता है, उसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जिसमें कॉज देखी जाती है, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं उनके वेल्व्स का इशू चल रहा होता है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स होने का जिनको मसला रहा हो उन लोगों में भी लो ब्लड प्रेशर अमूमन देखने में आता है। इसके बाद जो थर्ड रीज़न देखी जाती है मोस्टली, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को थायराइड का इशू रहता है या कुछ लोगों की जो ब्लड शुगर है वो लो रहती हो, इसके अलावा कुछ लोगों में एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी होने की वजह से भी उनमें ब्लड प्रेशर लो देखा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अब मैं कहना चाहती हूँ कि मौसम के लिहाज से ये चीज़ काउंट करती है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो
डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और उनमें पानी की और नमकियात की कमी हो जाने की वजह से स्वेटिंग की शक्ल में ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहने लग जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न वो है ब्लड लॉस की। किसी भी किस्म की इंजरी हो जाने की वजह से एक्सीडेंट्स में या इंटरनली बॉडी में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से अगर ब्लड लॉस हो जाता है, चाहे वो हेमरेज जो है वो एक्सटर्नल हो रहा है या वो इंटरनल हो रहा है बॉडी के अंदर है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो हैं वो डाउन कर जाती हैं, ड्रॉप कर जाती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक रीज़न देखने में आती है वो आता है कि अगर कुछ लोगों के खाने में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि फोलेट या आयरन वगैरह की कमी हो जाना। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाने वाले लोगों में भी लो ब्लड प्रेशर देखा जाता है। इसके अलावा बॉडी इन्फेक्शंस हो सकती हैं या हम इसको कह सकते हैं कि सीवियर टाइप की कुछ लोगों में इन्फेक्शंस देखी जा रही होती हैं, उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर लो कर जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग मर्द हज़रात या ऐसी ख़वातीन जिनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि दे आर स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग आवर्स एंड दे आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, उनमें भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो देखा जाता है और ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से लो हो जाने वाला ब्लड प्रेशर को मेडिकल की टर्म में आमतौर पर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बोला जाता है। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि इसमें सिम्पटम्स कौन-कौन सी आ रही होती हैं, कैसी अलामात जो हैं वो ब्लड प्रेशर की शो हो रही हैं। बाज़ औक़ात लो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है या जिनको एक लंबे अरसे से ये इश्यू चल रहा होता है, उन लोगों को समटाइम्स अपने सिम्पटम्स का भी इल्म नहीं होता, उनको कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही होती हैं। हाँ, जब उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और वो वहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक करवाएँ, तो इस चीज़ का उनको एहसास होता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा पहले तो ये देखा जाता है कि डिज़ीनेस की शिकायत आम हो रही होती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट है वो फेंटिंग की तरफ चला जाता है। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 90/60 से भी फ़ॉल कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, तो वो पेशेंट बेहोश हो जाता है, बिल्कुल उसको वो गिर जाता है, फ़ॉल कर जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा लो हो जाने की वजह से ज़्यादातर ख़वातीन में देखा जाता है कि उनको नोज़िएटेड फीलिंग्स आ रही होती हैं और इवन दैट कि उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोगों में ब्लड विज़न आ रहा होता है कि उनको चीज़ें जो हैं वो धुंधली-सी दिखाई दे रही होती हैं, सही तरीके से उनको एक इमेज क्लियर नहीं आ रहा होता। इसके अलावा उनको फ़ास्ट शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत तेज़-तेज़ वो साँस लेना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होती है और बहुत ज़्यादा टायर्ड, फटीग्ड फीलिंग्स आ रही होती हैं। पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा थका-थका महसूस कर रहा होता है। इसके अलावा उसको किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही होती है। एक और चीज़ कि उसके टेम्परामेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। उसके मूड्स जो हैं वो थोड़े ख़राब रहना शुरू हो जाते हैं। एजिटेशन टाइप सिम्पटम्स जो हैं ऐसा पेशेंट जो है वो शो करना शुरू हो जाता है। अब मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया है कि आमतौर पर 90/60 जो है वो उसको हम लो में कंसीडर करते हैं। इससे भी ज़्यादा कुछ लोगों का बीपी जो है वो ड्रॉप कर जाता है और उनमें 40/90 तक लो चला जाता है। अगर तो 120/90 है, ये मैंने आपको बोला था, ये एक नॉर्मल रेंज है। इसके बाद अगर 120 से 140 तक जाता है तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। उसके अलावा 140 से 160 तक अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक है और उसका डायस्टोलिक जो है वो 90 से 100 के दरमियान में चला गया है, तो इसको हम हाइपरटेंशन की स्टेज 1 में काउंट करते हैं। इसके बाद अगर 160 से 180 तक जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक जो है वो 100 से 120 के दरमियान चला गया है, तो इसको भी हम स्टेज 2 जो है वो हाइपरटेंशन की स्टेज में काउंट करेंगे। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन में डिफरेंस ये होता है, हाइपो मीन्स होता है लो, तो हाइपोटेंशन जब मैं बोलूँगी तो इट मीन्स के लो ब्लड प्रेशर, एंड हाइपरटेंशन जब मैं बोलूँगी तो हाइपर मीन्स हाई से आप लोग याद रखेंगे कि इसमें ये जो हम प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं उसकी वजह से आपको समझ आना चाहिए कि हाइपरटेंशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है। तो ये एक वो चार्ट है, एक ये वो टेबल है जो कि हमें बताता है कि हम किस किस्म के सवियर लो ब्लड प्रेशर से या हाई ब्लड प्रेशर से हम गुजर रहे हैं। इसके बाद जो रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखने में आ रही होती हैं वो यही होता है कि इसका पेशेंट जो है उसको बिल्कुल भी वो अपनी सेंसेस में नहीं रहता और वो गिर जाता है, उसके गिर जाने का खौफ होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर का इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा
होता है। इसके अलावा स्ट्रोक हो जाने का बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो डेंजरस एक कंडीशन अराइज़ हो सकती है। उसके बाद जो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग ले सकते हैं, हम में से बहुत से लोग आम तौर पर देसी टोटके ले रहे होते हैं और घर में जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी ले रहे होते हैं आमतौर पर लो ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी ये बात कहना चाहूँगी कि समटाइम्स लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जो हैं वो सेम आ रहे होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करना है। आफ्टर दैट जो है वो आप किसी किस्म की जो है वो उसमें मेडिसिन या घरेलू टोटका जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ अगर तो गर्मियों के मौसम है, और मोस्टली ये कंडीशन जो है हाइपरटेंशन की ये समर सीज़न में ज़्यादा देखने में आती है। इसके अलावा आप जो है विटामिन B12 के अपने टेस्ट कराएँगे, अगर वो कम है आप उसको लेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे लो ब्लड प्रेशर के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे। अगर आप टाँगें लटका कर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो आप अपने पैरों को एलिवेट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी टाँगें और पाँव जो हैं वो खड़े कर देंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने पैरों का और टाँगों का मसाज करवा लिया करें, तो इससे भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की लोअर पार्ट की है, वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि हम हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मेडिसिन का मैं ज़िक्र करूँगी वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम 30 की पोटेंसी में लेंगे, और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अगर तो हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो आप डायरेक्ट इसके जो ड्रॉप्स हैं वो ज़ुबान के ऊपर ले लें, तो इससे आपको जल्दी अफाका होगा। जलसीमियम में होता क्या है कि इसके पेशेंट को चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसके अलावा डिज़ीनेस की कंडीशन है, वर्टिगो की कंडीशन है, शॉर्ट उसको ब्रीदिंग हो रही होती है। इसके अलावा इसके साथ-साथ उसका पेशेंट जो है वो बिल्कुल लड़खड़ाहट का शिकार हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा नहीफ़ लग रहा होता है। वहाँ पर आपने जलसीमियम का इस्तेमाल करवाना है, और सुबह, दोपहर, शाम इसके ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। इसके साथ-साथ एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है चाइना। चाइना को आपने 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है, और 2-2, 3-3 घंटे के वक़्फ़े से इसके 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो आप पानी में ले सकते हैं। चाइना में ज़्यादातर होता ये है कि हमारे बॉडी के वाइटल फ्लूइड्स अगर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गए हैं, जैसे कि ब्लड लॉस हो गया है, वॉमिटिंग्स के बाद या डायरिया हो जाने के बाद अगर पेशेंट की हालत ख़राब होना शुरू हो गई हो, तो वहाँ पर आपने चाइना का यूज़ करवाना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो आती है कलकेरिया फॉस की। कलकेरिया फॉस एक साल्ट है, आप जानते हैं, और इसको ज़्यादातर 6x की पोटेंसी में ही यूज़ किया जाता है। इसका पेशेंट आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला और थिन सा होता है, और इसका पेशेंट जो है वो कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा फटीग और टायर्ड फील कर रहा होगा। कलकेरिया फॉस को हम वहाँ पे भी यूज़ करवाते हैं कि अगर इसके पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस आ रही हो और बहुत ज़्यादा फेंटिंग की तरफ अगर पेशेंट जा रहा हो, तो वहाँ आपने कलकेरिया फॉस 6x की 4 टैबलेट्स जो हैं वो आपने हर 4-4 घंटे के बाद उसको इस्तेमाल करवानी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर 30 की पोटेंसी में है, और ज़्यादातर ऐसी बच्चियाँ जो कि स्कूल जाने वाली हों और वो अक्सर हेडेक की शिकायत करती हों, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और फटीग्ड रहते हों। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, वीक चल रही होती है, तो ऐसे लोगों को आपने नेट्रोम्योर इस्तेमाल करवानी है। नेट्रोम्योर 30 में लेंगे तो आप इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में ले सकते हैं। उससे इसके बहुत अच्छे असरात मिलते हैं, और उसका पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज़ हो जाता है। इसके बाद एक और मेडिसिन जो कि कार्बोवेज है। कार्बोवेज को कहा जाता है कि ये किसी भी इंसान की जो वाइटल फोर्स है उसको बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कार्बोवेज 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है। इसका पेशेंट जो है वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कार्बोवेज जो है दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। इसके अलावा कार्बोवेज जो है ये डिहाइड्रेशन के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है और ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ अगर आप चाइना का भी यूज़ करवा देंगे कि सीवी और चाइना की दोनों मेडिसिन जो हैं वो अगर एक ही कप पानी में आप इस्तेमाल करवाएंगे, तो उससे भी इसके फ़ायदे जो हैं वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और इनकी जो एफिशिएंसी है दोनों मेडिसिन की वो ज़्यादा अच्छी सामने आएगी, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने हाइपरटेंशन के टॉपिक पे बनाई थी। इसमें मैंने आप लोगों के साथ इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी कॉजेज़ एंड सिम्पटम्स को डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।